हम्म, बहुत ही सुंदर। ये 21 रोज का तुम्हारा सुंदर नहीं, क्या सुंदरता थी इसमें? विशेष सुंदरता क्या थी इसमें? तो सभी के लिए है फास्टिंग अति सुंदर। सबसे बड़ी सुंदरता तुम्हारी जो बढ़ रही है धीरे धीरे, ये है तपस्या। क्या सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? जो तुम्हारा त्याग बढ़ रहा है। क्या बढ़ा त्याग में? प्रकृति से पहले से ज्यादा उसमें विशेष रोल किसका रहा? क्या खाया कच्चा? वाह। लो ग्रीन की तुमको ही मिली है, तुम्हारे लिए है, मरने वालों के लिए नहीं। मरने वालों के लिए नहीं, वो कभी कर भी ना सके। मीठी लगती कड़वी लगती है? आंवले से तो अच्छी है। हाँ, और ग्रीन जूस जो लेते हो उससे अच्छी है या बुरी है? उससे भी अच्छी है, सोचो। ये तुम्हारा बढ़ रहा है, तुम्हारा, क्योंकि तुमको इसी शरीर को क्या बनाना है? निरोगी कंचन काया, प्रकृति के स्वरूप से धीरे धीरे नेचुरल तुम्हारी नेचर में आने वाला। हट करने की जरूरत नहीं कि कोई बहुत जल्दी तुम व्याधि मुक्त हो जाओ, बहुत बड़े तुम 30 मार्क का बन जाओ, मरने वाले हो। करके देख लो, आज नहीं तो कल अनिश्चित रूप से। क्या अनिश्चित? निश्चित। निश्चित रूप से तुम्हारे अनिश्चय बुद्धि मृत्यु होनी ही है, होनी ही है। ठप्पा है तुम्हारे मस्तक। सोचो, जब ठप्पा ही लगा हुआ है तो फिर क्यों सुने? नई दुनिया की गाथाएं सुननी चाहिए बैठ के। अगर मस्तक पे तुम्हारे ठप्पा लग रहा है कि आज नहीं तो कल तुम अनिश्चय रूपी मृत्यु के हकदार हो, क्यों? नई दुनिया की चलन, नई दुनिया की रूपरेखा, नई दुनिया में अगर तुमने आना जाना किया है, वहां की रूपरेखा देखी है, तो वहां भक्ति मार्ग छूटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है? तुम्हारा खान पान परिवर्तन होता जा रहा है या पुराने जैसे ही ढल रहा है? कितना सुंदर तुमने वायुमंडल बनाया, ये फर्स्ट था। सोचो, क्या ये पहले 21 रोज थे? तुमको इतना निश्चय बुद्धि तो रहना चाहिए कि ऐसे ही क्या रहेगा, 84 डेज क्या हो जानी है। ऐसा नहीं जिनको स्पेशल भट्टी मिले थी, अब तो जिनको द्वारा मिल रही है स्पेशल, उनका उत्थान होगा है? जिनको स्पेशल भट्टी मिली और जिनको नहीं थी, क्या उन्होंने ताकत नहीं लगाई क्या? उम्मीद करते रहे कब हमारे 21 दिन आएंगे, तब हम जंप देंगे। ऐसा कोई मंदबुद्धि हो तो हाथ खड़ा करो। पूरे 84 डेज ही सफल करने हैं। अविनाशी सिद्ध होना है या अविनाशी सिद्ध होना है? अविनाशी सिद्ध होना है। बाबा तुम्हारी ताकत देखता है। क्या देखता है? ईमानदारी से जो तुमने ताकत लगाई, ईमानदारी से जो तुम भक्ति मार्ग को धीरे धीरे क्या कर रहे हो, किनारा कर रहे हो। ज्ञानी तू आत्मा कहां बन के चमक रहे हो? मध्य जीव भव, मन मनाभव से ऊपर उठे हो। वहीं धक्के नहीं खा रहे हो। क्या मन मनाभव में धक्के नहीं खा रहे हो? ऊपर उठ गए कहाँ? भ्रुकुटी के मध्य में तुमने जीवन को तलाश लिया। कुछ सेकंड ये अमृत की बूंदे हैं जो तुम धारण कर रहे हो। सोचो, और ये वायुमंडल तुम्हारा पावरफुल होता जाएगा। इसलिए सबसे मुख्य है तुम्हारी मन बुद्धि की कंट्रोलिंग। सबसे मुख्य है, ये बढ़नी है, तुम्हारे नसीब में है, कम नहीं होगी। क्या ये बढ़नी है? कितना सुंदर गीता है। तुम्हें पाके क्या क्या पाया? कुछ नहीं पाया। जहां पा लिया, जहां में भी मुख्य क्या पा लिया? जमीन तो जमीन, जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है।
अरे जो हम अंतरिक्ष पाने जा रहे हैं, अंतरिक्ष विजय करने जा रहे हैं, अगर तुम ना होते हमारी कल्पना भी ना होती। सोचो, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो तो विश्व के भी मालिक बनते हो। विश्व का मालिक तो कुछ भी नहीं है। जो मरने वाला विश्व है, ये 800 करोड़ आत्माएं वैसे ही किस पे, बारूद के ढेर पे हैं। अब तो उनको भी दिख रहा है। अब ये लंबा समय इस दृष्टि को नहीं चलना है। प्रकृति में जो चेंज इतना हर साल जो चेंज हो रहा है, कितनी तीव्र गति से हो रहा है, ये उनको दिख रहा है। अब इसका कोई समाधान नहीं है। तो 800 करोड़ की मरने वाली दुनिया से तो तुम कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं बार बार, तुम्हारा अपना ही विश्व है। सुना नहीं सुना, अक्सर आता है ये। क्या तुम्हारा अपना ही विश्व है, जिनको भगवान आके पढ़ाते हैं। पूरी दुनिया पढ़ाई पढ़ती है, ठीक है, एक मैसेज पहुंचा दी, इससे अब नहीं मैसेज पहुंचना है, पहुंचा दिया। अरे मरने वालों को पहले क्या चाहिए, मृत्यु से ऊपर उठाओ भाई। दिन प्रतिदिन मृत्यु इनके करीब बढ़ रही है। वो तुमसे सुनेंगे कि भगवान आया हुआ है, ज्योति बिंदु स्वरूप, सबका कल्याण करने, एक झापड़ देंगे। तुम अपनी औकात तो देखो। हमारी वैसे ही दुर्गति होने जा रही है। क्लाइमेट चेंज में क्या दुर्दशा हो रही है, बीमारियां कैसे फैल रही हैं आने वाले समय में। वर्ल्ड वार की स्टेशन जो बनने जा रही है, वो सुनेंगे ज्योति बिंदु आई हुई है, एक झापड़ देंगे मुंह पे सीधा। तुम अपना कल्याण तो कर लो। उनके लिए भगवान आया है। जो ढिंडोरा पीटना था पिट गया। कब तक? 2018 तक। अब नहीं, अब तो ये धक्के खा रहे हैं। क्या करें बेचारे, भगवान को याद कर नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म इनके पास बुद्धि ही नहीं है। तो इनको क्या चाहिए? तो बेचारे लगे हैं, लेकिन अब नहीं, सेवा हो चुकी। अब तो ये मरने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, चौथी अवस्था में है। ब्राह्मणों की दुनिया, तो दुनिया को क्या देखेंगे बैठ के? ये तुम्हारा अपना ही संसार है। इस संसार को भगवान पढ़ाने आते हैं। तो पूरी पढ़ाई पढ़ती भी कितनी आत्माएं हैं? पढ़ने की बात कर रहे हैं, पास होने की बात थोड़ी कर रहे हैं। पूरी पढ़ाई, हाँ 9 लाख में पढ़ी है, सोचिए। रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट रहे हैं, जब भी रहे हैं, चाहे वो बेसिक में हो चाहे वो एडवांस में हो, रेगुलर और पंक्चुअल रहे हैं वो 9 लाख। और उनमें कल रिपोर्ट जो दी है, कल की या परसों की मुरली में था, कितने % रखती हैं चार्ट? 2% भी मुश्किल बोला। सोचो, एक शब्द और लगा दिया साथ में। अरे 2% तो बोल देते, क्या जाता था? वो भी मुश्किल चार्ट रखती होंगी। सोचो आप, कह देना बहुत आसान है कि हम 16,000 में, कहीं नहीं, तुम मरने जा रहे हो। कहीं नहीं भाई, पहले सोचो तो 2% भी मुश्किल से चार्ट रखते होंगे। और नई दुनिया का चार्ट कोई मासी का घर है क्या? इसलिए भक्ति महाज जितना खत्म होता जाएगा उतना ही तुमको साक्षात्कार होगा कि अपने बस का नहीं है। नई दुनिया तो बिल्कुल नई ही है, उनकी सोच नई है, उनकी चाल नई है, चलन पूरा नया है, पुराना कुछ भी नहीं है उसमें। जिनके पास पुराना है तो यही तुम्हारापन, पुरानापन तुमको ले डूबने वाला है। अगर पुराने संस्कारों में परिवर्तन नहीं है, तुम्हारी सोच में परिवर्तन नहीं है, तो ये क्या है? कह सकते हो ऐसे नई दुनिया का मैसेज ऐसा कोई होगा ब्राह्मणों के दिन इसको ना मिले? होगा कोई? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बस वहीं से सल्यूट है। कौन मरे है? हाँ, वो मृत्यु तो बहुत आसान है। जो ये मरने वाले हैं, चाहे हॉस्पिटल में जाएं, चाहे कैंसर के पेशेंट बन जाएं, ये तो ज्यादा फैलेगा भी ब्राह्मणों की दुनिया में। क्यों? इनको परम धाम मिलना है। परम धाम मिलना है तो जितना बीमारी से भोग लें अच्छा है। दुनिया की तरह नहीं इनकी दुर्गति होनी कि वर्ल्ड वार हो, वर्ल्ड वार में फिर एटॉमिक शक्ति का प्रयोग हो, एटॉमिक शक्ति, ऐसी बीमारियां फैले जिनका इलाज ही नहीं है। ब्राह्मणों के एक दशा तो नहीं होनी चाहिए।
इनके लिए तो क्या बोला, 3 मास हॉस्पिटल में भी भोगे तो बहुत भाग्यशाली है। किसके डंडे ना खाने पड़े? धर्मराज के डंडे ना खाने पड़े। इनको परम धाम जाना है। इनके लिए भी कोई कोई के लिए तो 14 वर्ष के लिए क्या होने जा रहा है? सूक्ष्म वतन में लटके रहो, तड़पते रहो। सूक्ष्म वतन से प्रसार होने के बाद ही परम धाम जाना है। ऐसे नहीं मिलता। ऐसे नहीं कि तुमको बहुत पुण्य आत्मा हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, तुम्हारे लिए गेट खुल गए, बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म वतन माना आत्मा चिल्लाती है। आपने देखा कभी ये प्रेत योनि में जो भटकते हैं, क्यों रोते हैं रातों को? अरे तुमको शरीर नहीं है, आनंद लो ना। कथाएं तो सुनी होंगी, है? सुनी नहीं सुनी? प्रेत योनि में अक्सर ये रोती क्यों है आत्माएं, तड़पती क्यों है? और जबकि शरीर जो तुम्हारा था, तुमने जब क्या उसको सुसाइड जब किया है तो अपनी इच्छा से किया है ना, क्योंकि मेरे को इस शरीर में नहीं रहना, इतनी टॉर्चर हुई है। अब तुम भैया तुम्हारे पास शरीर नहीं है तो तुम अब क्यों रो रही हो? उससे कोई पूछे तो क्योंकि वो जो संस्कार लेके गई है ना, वो संस्कार वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। वो इच्छाएं वैसी की वैसी उसकी बरकरार हैं। अब इच्छा की पूर्ति करने के लिए क्या चाहिए उसको? शरीर चाहिए। उनको पश्चाताप हो रहा है, ये क्या कर लिया मैंने, लेकिन नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता। तो इसलिए परम धाम ऐसे ही नहीं है कि चुटकी बजा के तुम परम धाम हवा हुए उड़ गए, बिल्कुल नहीं भैया। बहुत कुछ है अभी ड्रामेबाजी। 14 साल तक भी जिनको परम धाम नसीब ना हो, शरीर भी नसीब ना हो, तो वो भी कहो कि भाग्यशाली ही होंगी, क्योंकि 14 साल से जास्ती तो कैद भी नहीं होती है। पुरानी जो उम्र कैद होती थी वो कितने वर्ष की होती थी? 14 वर्ष। अभी तो उम्र कैद का माना जब तक तुम जीवित हो तब तक भी है, तुम्हारे करेक्टर को डिपेंड करता है। अदरवाइज 14 वर्ष आज भी है। तो सोचो संगम युग का भी तो कायदा होगा। इसे जब वो कायदा पारित हो जाए कि अब टू लेट, तब तक तुमको चांस है ज्यादा से ज्यादा सुंदर से सुंदर मेहनत करने का। मेहनत, बाकी जामदी नहीं कि तुमको नई दुनिया का परिचय मिल गया, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है तुमने क्या? अगर नई दुनिया का तुमको परिचय मिल गया, तुमको कोई घुट्टी पी रही है तो क्या हुआ है? अनर्थ हुआ है, कोई अर्थ नहीं। हाँ, अर्थ भी है। अगर तुम वैसी रूपरेखा में जीते हो, अमृत वेला तुम्हारा मिस नहीं होता, तुम्हारा चार्ट मिस नहीं होता, तुम अपनी देह के दुश्मन नहीं हो। देह के कौन दुश्मन होते हैं? मिर्ची मसाले खाने वाले, ये क्या है? ये अपनी देह के दुश्मन है। तुम अपनी देह के दुश्मन हो तो आत्मा के भी दुश्मन हो। तो कहाँ की नई दुनिया है तुमको? और राजाई ओढ़ के तुम यहाँ के टोरले सुनते हो। यहाँ की मुरली सुनते हैं तो कैसे सुनते होंगे? मुंह भी नहीं धोते होंगे, ऐसे दलिद्र है। ऐसे दरिद्र ब्राह्मण घर में बैठ के राजाई ओढ़ के नई दुनिया का समाचार सुन रहे हैं, तो मरोगे जियोगे तुम? ये मृत्यु है, इसे नहीं सुनना चाहिए। YouTube पे जाके सुन लो, कब के बोझ तो नहीं चढ़ता। YouTube पे तो दुनिया सुनेगी आगे चल के, आज नहीं तो कल सुनेगी नहीं सुनेगी, तो वहां बोझ नहीं चढ़ता। डायरेक्ट सुनते हो तो तुम्हारी दुर्गति ज्यादा बड़ी है। या तो फॉलो करो, फॉलो करो तो अपने साथ मित्रता करो, और नहीं फॉलो करते तो फिर समझो परिस्थिति बड़ी है, छोटी नहीं। 21 रोज तो तुम्हारा अति सुंदर, सुंदर नहीं, क्या कहो? क्या है? बोलो। हमने तो क्या कितना सुंदर तुम्हारे लिए प्लानिंग बनाई थी। सर्दी का मौसम है, भगवान ने इस साल तो सर्दी ही नहीं पड़ने दी। हद होगी। फर्स्ट बार देख रहे हैं कि यहाँ ठंड नहीं पड़ रही, ये बहुत डेंजरस है। 8-10 डिग्री से डाउन टेम्परेचर ही नहीं जा रहा। सोचो, ये दुर्दशा है। पहली बार महसूस कर रहे हैं जहां कम से कम 3-4 डिग्री तक जाता था, 2 डिग्री तक भी जाता था, 5-6 जाते था, आज 8-10 से कम है ही नहीं। इतनी तीव्र गति से चेंज हो रहा है। इसलिए हमने सोचा जब ठंड पड़ेगी तो तुमको क्या दे देंगे,
सूप वूप मिल जाएगा तो अंदर गर्मी बनी रहेगी। तुम में से ऐसे कौन से जिनमें ऐसी कोई सोल आई किन किन ने हाथ खड़ा किया कि हम लौकी का सूप नहीं, लौकी को कच्ची को खाएंगे? हाथ खड़े करो जरा। तुम नहीं भूत प्रवेश करते हैं क्या? रिश्ते प्रवेश करते हैं, भूत नहीं। है बहुत सुंदर। भगवान ही तुम्हारे पीछे पड़ा ऐसा लगता है। वो श्रेष्ठ आत्माएं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं ऐसा लगता है कि हम कुछ और रूपरेखा बनाते हैं, तुमको देख लेके उनको कुछ और ही मंजूर होता है। सोचो आप कितने भाग्यशाली हो। भाग्यशाली से अगर भाग्यशाली देखना तो कहाँ मरो जाके देखो, केवल देखो बस। हाँ काशी नगरी जाओ, नई दुनिया जाओ, जहां याद का बल इकट्ठा हो रहा है। बहुत भाग्यशाली। फर्स्ट तुम्हारा बहुत सुंदर, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ही सुंदर रहेगा या सुंदरता में कमी आ जाएगी? वायुमंडल और पावरफुल होगा या कमजोर होगा? बोलो, पावरफुल होगा। इसलिए 84 डेज, पूरे 84 दिन, एक दिन भी कम नहीं कि अलवेलापन को बहुत ज्यादा चांस मिल जाए। चार्ट अप डाउन इसकी चिंता मत करना। चार्ट अप डाउन कोई चिंता की बात नहीं। कभी कोई छोटा मोटा कर्म भोग हो जाता है, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन जो तुम अपनी ताकत लगा सकते हो, तुमने पूरे 84 दिन वो ताकत लगाई तो समझो तुम्हारी मुट्ठी में है भविष्य। हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है नहीं, होगा। ये इसको कहेंगे प्रैक्टिकल नहीं दुनिया। प्रैक्टिकल क्या होता है? शरीर से होता है प्रैक्टिकल, मन बुद्धि से नहीं। जो शरीर छोड़ देंगे, और अधिकांश छोड़ना है, चाहे एडवांस पार्टी हो चाहे ब्रह्मा कुमारीज हो, छोड़ना ही है। ये तो एक कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम इस शरीर को लंबे समय तक रखेंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी तो ऐसे ऐसे केसेस होने वाले हैं, ज्यादातर तो एक्सीडेंट के केसेस सामने आने वाले हैं। सोचो आप, सोल प्रवेश होगी, एक्सीडेंट करवाएगी, बाबा क्यों बोलते हैं अकाल मृत्यु? मुरली के हिसाब से बोल दो। हाँ, इनके हिसाब से जास्ती ना बढ़े, इसलिए इनको क्या करा देते हैं? अकाल मृत्यु करवा देते हैं। सोचो, ये उपकार है इनके ऊपर, इनके अकाल मृत्यु ही उपकार है। सोचो कैसी रूपरेखा बनने जा रही है। एडवांस वाले तो सोच भी नहीं सकते कि इसी शरीर को कंचन काया बनाना, सोच भी नहीं सकते। सोचो आप, ये तो भगवान बस पत्थर को उठाओ तो क्या निकल रहा है? क्या है इनके पास, पत्थर बुद्धियों के पास? ये जानवर बुद्धि हैं। इसका आधार लेते हैं, जल का आधार लिया हुआ है। 5 सेकंड भी ये अपनी मन बुद्धि को नहीं रोक सकते। सोचो, वो ये भगवान बन के घूम रहे हैं। इन भगवानों को वो कम से कम चेक कर लेना चाहिए अपना, कि अगर तुम्हारे पास घड़ी है तो कम से कम 5 सेकंड देखो। अगर 5 सेकंड भी तुम्हारी मन बुद्धि नहीं रुक रही है तो तुम्हारी दुर्गति तो सामने है, क्योंकि ज्ञान जल है तुम्हारे पास, बस मृत्यु है। क्या बोला है? ज्ञान जल का आधार कौन लेते हैं? तो जानवर बुद्धि। और ये तो कहते हैं कि योग क्या है? सोचो, ज्ञान सुनना सुनाना ही क्या है? यही योग है। ये मृत्यु पे बैठे हुए हैं, और ऐसे भगवान हैं जो मन बुद्धि को भटका रहे हैं, उनमें भी ऐसी सोल प्रवेश हो जाती है। सोचो, जो इनके पीछे लगते हैं उसी कैटेगरी की सोल प्रवेश होती है। इनसे उम्मीद करो ये कभी अमृत वेला करेंगे, बहुत श्रेष्ठ धारणाएं करेंगे। हाँ, ज्ञान बगाड़ लो इनसे। इसलिए दुर्गति से बचना चाहिए। दुर्गति से बचने के 2 ही ठिकाने हैं बस। कौन कौन से? बोलो। पूरे ब्राह्मणों की दुनिया से दुर्गति के बचने के ठिकाने होंगे नहीं होंगे? बोलो। कोई ठिकाना नहीं है, यही दुर्गति है जी। अरे नई दुनिया तो देखते ही नहीं इनको, नई दुनिया में तो घुस ही नहीं सकते। नई दुनिया झापट। नई दुनिया कभी डोर खोलते हैं? पर्दे के अंदर रहते हैं, बाहर देखते ही नहीं, परमिशन ही नहीं देते। नई दुनिया तो भूल ही जाओ। लेकिन तो भी सेफ्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? 2 ही ठिकाने हैं इनके पास। कौन कौन से? हाँ,
अगर समझदार हो तो रेगुलर स्टूडेंट बनना पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु है ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे भी। रेगुलर स्टूडेंट एक दिन भी मिस ना हो, नहीं तो मृत्यु तुम्हारे बहुत करीब है। वो तो भी प्योरिटी और अमृत वेला साथ में, जैसी भी है भक्ति मार्ग की याद, तब तुम्हारी सुरक्षा है। नहीं सुरक्षा नहीं हो सकती, 27 तक भी नहीं हो सकती सुरक्षा। 27 तक ही ऐसा वायुमंडल बन जाएगा, तुम्हारी दुर्गति है, भोगना ही भोगना है तुमको, लंबा समय भोगना है, और तुम पाँव नहीं रख सकते ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाके। सोचो ऐसा समय आने वाला है। दूसरा ठिकाना एडवांस। हाँ सोचो, बड़े तेवड़ा ठिकाना है, क्योंकि बड़े तेवड़ा पेपर दिया है। ब्रह्मा कुमारी का ठिकाना तो फिर भी बच्चा बुद्धियों का ठिकाना है। श्रूर बुद्धि कहाँ कहेंगे? एडवांस पार्टी। ये है सेफ्टी का, क्योंकि वहां तो बचे ही नहीं है। अभी जो बड़े तेवड़ा पेपर हुआ, बाप अव्यक्त हुआ, तो स्ट्रेंथ कितनी बची होगी? नहीं के बराबर। लेकिन तो भी जिनकी दुर्गति होने जा रही है, जो बाप को छोड़ के, जो मिन्नी बसमन को छोड़ के घरों में बैठे, इनकी तो ज्यादा दुर्गति है, बहुत जल्दी दुर्गति है, ज्यादा समय नहीं। इसलिए इनको तो अगर सेफ्टी करनी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो ये भगवान को नहीं ढूंढ रहे, इसलिए भाग्यशाली हैं। जो भगवानों को ढूंढ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली को भगवान मान के बैठेंगे अभी, तो इनका तो वो समझो कोई ठिकाना ही नहीं बचा। एडवांस के भी उनकी सेफ्टी है जो भगवानों को नहीं ढूंढ रहे, नहीं तो अधिकांश कहाँ लगे हैं आज की डेट में, है कि फलाना भगवान होगा, फलाना भगवान होगा, वहां की दृष्टि मिल जाएगी, वहां की दृष्टि। अरे उन भगवानों की तो वैसी विचारों की दुर्गति है, उनको क्या दृष्टि देंगे? इसलिए वो ही भटकेंगे जो लंबा समय जिनकी दुर्गति हुई है एडवांस में। जितनी इम्प्योर आत्मा उतनी जास्ती भटकेगी, जितनी महाक्रोधी है उतनी भटकेगी, जितनी महालोभी है उतनी भटकेगी। अहंकारी होंगे तो फिर बात ही छोड़ो, तो क्यों बचेंगे ये? ये अति वाले हैं जिनको भगवान चाहिए चाहिए, तो ये पत्थर बुद्धि तो कहीं ना कहीं जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी धैर्यता है, एडवांस नॉलेज है, तो एक ही ठिकाना है मिन्नी मधुबन, जहां जो भी शक्तियां बची हैं थोड़ी सी, उनके साथ बैठो, वहां जाके वायुमंडल बनाओ, खुद का भी वायुमंडल चेंज करो। 2 ही ठिकाने हैं, तीसरा कोई ठिकाना नहीं। बाकी जितने भी इन पत्थर बुद्धियों के पीछे लगे हैं, इनके तो बहुत बड़ी दुर्गति समझो। ये तो वो श्रापित आत्माएं हैं। इनको तो किस लिए उतारा है? भोलेनाथ ने डमरू किस लिए बजाया? हाँ, विनाश के लिए डमरू, श्रापित में। इसलिए सेफ्टी के 2 ही स्थान, चाहे एडवांस के मिनी मधुबन है, चाहे ब्रह्मा कुमारी के सेंटर हैं। संगठन तो चाहिए ही चाहिए, बिना संगठन के तुम्हारी सदगति हो नहीं सकती। अब बात आती है नई दुनिया की। नई दुनिया के संगठन, वो संगठन को कभी वैल्यू ही नहीं देंगे, जो नई दुनिया में फंस गए आके, लेकिन हैं इस काबिल नहीं। ऐसे भी तो होंगे ना, देवता धर्म की आत्मा नहीं है, वो कारने अकारने आ गई, नई दुनिया की रूपरेखा भी देख ली, जम भी गई, लेकिन संगठन में नहीं जा सकती, परवश है, संगठन को वैल्यू नहीं दे सकती, तो रहेगी। अगर संगठन को वैल्यू नहीं देते हैं तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हारी वैल्यू ना थी, ना है, ना रहेगी। नहीं तो नई दुनिया का संगठन अगर छोटे से छोटा भी है तो कितना बड़ा है? छोटा है ये, है? एक और एक, हाँ। अगर 2 भी हैं तो ये भी एक संगठन है, लेकिन अगर तुम संगठन मानते हो तो वो संगठन है, तो संगठन की रूपरेखा कैसी होती है? ये सेफ्टी के साधन बता रहे हैं। समय बहुत डेंजरस है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत डेंजरस है। जहां भी ठिकाना दिखे संगठन का, जल्दी से जल्दी संगठन को अटेंड करना चाहिए। जहां भी दिखे संगठित हो जाओ, नहीं तो एक एक को माया क्या करेगी? अब तोड़ेगी, तुम्हारे हड्ड गोडे तोड़ेगी, तब जाके तुमको
सूक्ष्म वतन में प्रसार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम जन्म लेके कोई तुम्हारे अंदर बीज घुसा है, अंत मते सो गति हो गई, बहुत श्रेष्ठ तुमको जन्म मिल गया, अगले जन्म में तुम निराकार स्टेज को प्राप्त करोगे। ये नहीं, ये तो केवल उन थोड़ी सी आत्माओं की गति होने वाली है जो नई दुनिया में है, पुरुषार्थ कर रहे हैं बीज रूप अवस्था का। कारण्याकार सिद्धि स्वरूप नहीं बने हैं, लेकिन अंतमति सुगति, ये वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं कि इनको फिर नया जन्म लेके उस निराकारी स्टेज में जाना है जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो इसी आत्माएं हैं। तो इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, उस असंभव को संभव करने की कितनी मेहनत की होगी। निसंकल्प अवस्था में असंभव, पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन शरीर रहते रहते सिद्धि स्वरूप नहीं बने। तो इनको जन्म मिलेगा, जन्म मिलेगा, फिर ये क्या करेंगे, उस निराकारी स्टेज को प्राप्त करेंगे जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। ऐसी इतना खेल साधारण नहीं है, छोटा सा नहीं है। तुम्हें पाके हमने क्या पा लिया, आसमान छोटा मोटा है, इतना बड़ा है। और कहां से इसकी शुरुआत हुई है, इस आसमान की, कहां से शुरुआत हुई है, कब पालोगे, किसी स्थिति में जाके पालोगे। और 5000 वर्ष में एक ही बार तुमको चांस मिला है, कभी नहीं मिला। सोचो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी लॉटरी है कि 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान आता है, तुमको पूरी बाजी लगवाता है। देह सहित, देह के सब संबंधों को भूल, कोई भी संबंध की परमिशन नहीं है। नहीं तो फिर 14 वर्ष का क्या है, 14 वर्ष का ही खेल है? अकाल मृत्यु मतलब 14 वर्ष का खेल है। तो रो वहां बैठ के, क्योंकि उसके बाद तुमको परम धाम जाना है। इसे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, क्या बोलते हैं, मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कितनी बड़ी बात है। मैंने कोई पाप देखता ही नहीं है, इतनी बड़ी बात की है, जैसे उसके लिए कोई भी पाप नहीं है। सबसे बड़ी बाजी कौन सी लगा दी तुमने। अब देह को ही अपनी नहीं समझा है तुमने, फिर देहधारी कहां लग रहे हैं। फिर देह के संबंध जो हैं, जो भी देह का फैला रहा है, फिर देह के तुम्हारे अपनी तरह के हिसाब किताब हैं, अपनी तरह की कमजोरियां हैं, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू किसकी होगी सबसे जास्ती, मैं ज्योति स्वरूपात्मा हूं, उस पिता की संतान। 5000 वर्ष एक ही बार आता हूं। रूहानी बच्चों को पढ़ाता हूं, जिस्मानियों को नहीं। ये 33 करोड़ क्या है, ये जिस्मानी है। त्रेता के अंत की पॉपुलेशन कितनी है, 8-10 करोड़ जिस्मानी है। 9 लाख भी क्या कहेंगे, उनमें भी कम से कम 50%। अव्यक्त वाणी में कितने बोला, 3-4 लाख। वो 3-4 लाख जो परमधाम से उतरेंगे वो भी रूहानी नहीं हैं, वो भी क्या हैं, जिस्मानी हैं। तो रूहानी पढ़ाई कितनों ने पढ़ी, अव्यक्त वाणी के हिसाब से 3-4 लाख ने पढ़ी है बस। इनमें भी पास नहीं हुए हैं, नहीं तो प्रजा दास दासी क्यों बनते। साहूकार प्रजा भी है तो गरीब प्रजा भी है। मुरली के महावाक्य, हाँ दुख शांति नहीं है लेकिन अभाव है। दुख शांति ने ऐसा नहीं, तुम्हारे घर में कोई बड़े बड़े वो खड़े हैं क्या, विमान खड़े हैं, कि तुम्हारे पर्सनल अलग, तुम्हारी फैमिली के अलग, और बटन दबाते हो तो कहाँ पहुंच जाते हो। अरे याद किया करो, तुम्हारे लिए है। तो वो टापू जहां कभी पॉपुलेशन थी, अब वहां पॉपुलेशन नहीं है। अब प्रकृति तुम्हारे आनंद के लिए टापू बन गए। अब तुम बटन दबाओ और क्या है, ये एक्सीडेंट प्रूफ है। ऐसे नहीं वहां जो प्रजा है उनके घरों में विमान खड़े होंगे। हाँ दुख शांति नहीं है, कोई दुख शांति नहीं है उस दुनिया में। लेकिन जो राज परिवार है या जो साहूकार प्रजा है,
वो सब कैटेगरी वहां है, सब कैटेगरी वहां है। इसलिए नई दुनिया में जो मंथन है, चाहे मुरली हो चाहे अव्यक्तवाणी हो, जो पास का तुमको सर्टिफिकेट मिलता है, कौन पास हो पाते हैं? चाहे ब्रह्मा कुमारी चाहे एडवांस पार्टी, वो सब पास ही है, ध्यान रखना। और तुम नई दुनिया में रह के भी कहीं फेल मत हो जाना। इसलिए थोड़ा सा क्या बनो, ब्रॉड बनो। क्या बनो, अपनी मानसिकता को थोड़ा सा क्या करो, ब्रॉड करो। किस आधार से पास हैं? जी बोलो। पास पास पास, 3 सर्टिफिकेट। पहला पास कौन सा है? जी एग्जाम पास करने की कंडीशन क्या है? किससे पास रहना? हाँ, किससे पास रहना? बाप के पास रहना। लेकिन किससे पास रहना? मन बुद्धि से। ये देह का कोई लेना देना नहीं। नई दुनिया में कोई देह को प्रेफरेंस नहीं देता, ध्यान रखना। इसलिए संस्कार मिलन की रास उन्हीं की हो रही है जो निसंकल्प हो रहे हैं, देह से नहीं। इसलिए देह से तुमको देखते ही नहीं। जितना भक्ति मां ठूस ठूस के भरा है ना, उतना ही तुम दूर हो, ध्यान रखना। ये नई दुनिया है। इसलिए मन बुद्धि से करीब हैं, कहीं भी हैं। किसके करीब हैं? बाप के करीब हैं, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के करीब हैं, जबकि जानते भी नहीं, फिर करीब कैसे भाई? हाँ, संकल्पों की गति कम होती है। जितना याद होती है, जितनी प्योरिटी की पावर होती है, धीरे धीरे संकल्पों की गति क्या होती है? कम होती है। इसलिए चाहे एडवांस में है चाहे बेसिक में है, वो श्रेष्ठ आत्माएं जिनका अमृत वेला मिस नहीं होता है, धीरे धीरे संकल्पों की गति को कम कर रहे हैं। वो वहां रहते भी कहां है? हंस और बगलो इकट्ठे ना रह सके। भविष्य में ये अलग हो जाएंगे। एडवांस पार्टी के तो मस्तक पे लगा हुआ उन कन्याओं के जो अभी भी बाप का घर नहीं छोड़ा है, मस्तक पे ठप्पा लगा हुआ है। कौन सा? कहाँ है ये? नई दुनिया में है। इनके तो ठप्पा है। और जो घरों को चले गई, ये दुर्गति को प्राप्त हैं। ये सबसे बड़ा पेपर था, इनकी दुर्गति कितनी सदगति। अब ये वापस पहुंचे, नाक रगड़े वहां जाके, तो भी सदगति समझो, नहीं तो शरीर छोड़ना है इनको। ऐसी बीमारियां इनको पकड़ेंगी क्योंकि बाप को धोखा दिया है। बाप को धोखा दिया है तो संसार में रह सकेगा? वो नहीं रह सकता, तो नहीं रह सकता। अगर कारने घर चले गई तो नाक रगड़ के माफीनामा लिख के कहां पहुंच जाना चाहिए? जल्दी से जल्दी बाप के घर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो दुर्गति। सोचो, कभी भगवान को अपना माना था मेरा बाप है। जैसे बाप ने पलटी मारी, अव्यक्त हुए, बड़े से बड़ा पेपर ब्रह्मा कुमारी ने तो दिया था। कब दिया था? 18 जनवरी 69। तो इतना बड़ा पेपर तुम्हारा क्यों नहीं होना चाहिए? वहां भी उनका संसार हिल गया था। 18 जनवरी 69 में पूरा संसार हिला था ब्रह्मा कुमारी का। क्या था उम्मीद उनको कि ब्रह्मा के 100 वर्ष होंगे, 76 में अमरलोक की शुरुआत होगी और हम भी पीछे पीछे अमरलोक में ट्रांसफर हो जाएंगे। सोचो कितना बड़ा पेपर था। अव्यक्त हुए, ऐसे अभी बाप भी अव्यक्त हुए। कोई नई बात है क्या? बड़े से बड़ा पेपर हुआ, जो घरों में जाके बैठ गए ये दुर्गति को। लेकिन आज भी जो मधुबन में बैठे हैं, मिनी मधुबन पे बैठे हैं, वो पालना के अधिकारी हैं। उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की पालना मिलनी ही है और मिल रही है और जास्ती मिलेगी। तो उनको कहाँ देखेंगे? कहाँ है वो? नई दुनिया में है। पुरानी दुनिया में जी ही नहीं रहे, इतना बड़ा पेपर देने के बाद भी नहीं जी रहे। लेकिन जो घरों में है, चाहे गृहस्थी हैं, चाहे घरों में लौट गई कुमार हैं, घरों में लौट गई कुमारियां हैं, ये तो कोई काम के नहीं, एकदम नाकामे ही समझो। इनके तो जास्ती कर्म भोग हैं, तो इसलिए इनको ऐसी हवा आई इनकी तरफ, सोल प्रवेश इनकी तरफ, तो ये दुर्गति को पा गए। या वो सब के सब जो नए नए भगवान निकल रहे हैं एडवांस में, ढेर के ढेर, उनके पीछे जितने भी पड़े हुए हैं, सब के सब दुर्गति को प्राप्त हैं। तो जिनकी दुर्गति होनी है तो कहां से देखो उनकी दुर्गति? नए नए भगवानों को ढूंढेंगे।
लास्ट में बस जब तुम कहीं के ना बचो, ना तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बचे, ना तुम एडवांस के बचे। अब एक ठिकाना छोटा सा और है, छोटा सा है, बड़ा नहीं है, कि तुम भीड़ के शौकीन हो तो कहाँ पहुंच जाओ, छत्तीसगढ़ पहुंच जाओ। वहां क्या है? भक्ति मार्ग है। क्या है वहां पे? कौन सी अम्मा है वो? देवकी मैया। हाँ, वो भी ठीक है। ज्यादा दुर्गति ना हो तो कम से कम अगर 3-4 लाख में भी आना है तो उसकी शरण में चले जाओ। वो कुछ ना कुछ धारणाएं तुमको करवा देगी। कितना भी भक्ति मार्ग हो, अगर तुम अज्ञानती बन गए, वापिस कहां से पहुंच गए, पुरानी दुनिया पहुंच गए, तो समझो फिर तो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं बचा। सबसे कमजोर भी ठिकाना अगर है तो आज की डेट में किसको कहेंगे? भले ही भक्ति मार्ग है तो भी धारणाएं हैं, अदरवाइज कोई सदगति नहीं है। और नई दुनिया में चलना कोई मासी का घर नहीं है। नई दुनिया तो चैलेंज किया हुआ है। क्या है? क्या चैलेंज किया है? एक ही बार 5000 वर्ष में हमको भगवान मिला है। पहले मिला था, एक ही बार मिला है। क्या चैलेंज किया है? कौन सा ठप्पा लगाया अपने मस्तक पर तुमने? ब्रह्मा कुमारी का, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमारे वंश की शुरुआत कहां से होती है? वो अविनाशी वंश है हमारा, जिसका विनाश हो नहीं सकता। कितना भी महाकाल मंडराए, चारों तरफ मृत्यु ब्राह्मणों की दुनिया में मंडराए, अकाले मृत्यु हो, बीमारियां फैले ब्राह्मणों की दुनिया, लेकिन हम क्या हैं? अविनाशी हैं। उस अकाल मूर्त को पहचानना है। वो क्या है? उसको काल कभी खाता ही नहीं है। 5000 वर्ष इस धरा पे रहता है। ये पहचान तुमको अंत में ही क्यों मिलनी होती है? क्योंकि तुमको भी ऐसा अविनाशी बनना होता है। कैसा तख्त बन जाता है तुम्हारा? अकाल तख्त। अगर सबको ही महाकाल का जो भी रूप है खा गया तो सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी भाई? हो सकती है? तो इसलिए कहा जिसने अंत किया उसने सब किया, और जिसने अंत किया उसने सबसे बड़ा आदि किया। इतना आसान है क्या? सोचो, विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा अंत होना है उसके द्वारा आदि होनी है। सोचो, विश्व के किसी भी कोने में बैठी है, प्योरिटी की पराकाष्ठा है उसके पास, और खूब भगवान को याद करती है। चाहे वो बेसिक ब्राह्मणों से जुड़ी है, ब्रह्मा कुमार से जुड़ी है, चाहे एडवांस में जुड़ी है, खूब याद करती है, प्योरिटी को महत्व देती है। तो इनको कहेंगे जिसने अंत किया उसने सब किया। ये है सृष्टि की आदि करने वाली आत्माएं, जिनसे सृष्टि की आदि हो। इतनी भाग्यशाली आत्मा। इसलिए बाप समान बनना कोई मासी का घर नहीं है। ब्रह्मा बाप समान बनना तो भी आसान है। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है, ध्यान रखना, फिर भी आसान है। मन मनाभव हो जाओ, कम से 8 घंटा मन मनाभव की स्टेज में रहो, अपनी सेफ्टी होती है। तो तुम जब शरीर छोड़ोगे अंत मते सुगति, 16 कला संपूर्ण जो दुनिया है उसमें तुम्हारा जन्म होता है। लेकिन कलातीत कलाओं में बंधते ही नहीं है। कैसा इनको निर्बंधन बने हैं, किस आधार से बने हैं? तीसरे नेत्र के आधार से बने। इन्होंने अपने तीसरे नेत्र को इतना सूक्ष्म किया है, उस पॉइंट पे टिक के। वो योगी नहीं है कौन? जिसने सर्व संकल्पों का त्याग नहीं किया है। ये वो योगी हैं, नहीं तो ब्रह्मा को तो मानेंगे ही नहीं। कि संकल्पों का त्याग भी किया जा सकता है। अच्छे संकल्प तो किए जा सकते हैं, लेकिन बिना संकल्पों के असंभव। क्योंकि ब्रह्मा बाबा क्या बोल के गए हैं? अरे अगर मन को अमन कर लें तो खाना कैसे खाएंगे?
सोचो। और अव्यक्त वाणी क्या कहती है? मन के मौन से नहीं रंगत। ऐसा नहीं कि इन्होंने अव्यक्त वाणी सुनकर कोशिश नहीं की। इनमें सबसे ज्यादा सुंदर पुरुषार्थ करने वाली आत्मा कौन सी थी जिसने प्रैक्टिकल रिजल्ट दी? दादी जानकी। वो प्रैक्टिकल थी। जितने मेहनत की, दिन रात मेहनत की होगी, चलते फिरते उठते बैठते मेहनत की होगी, संकल्पों को कम करने की मेहनत की होगी। तो 104 वर्ष की आयु में, और साउंड देखो कैसी थी, कैसे बोलते ओम शांति। तो कितनी सुंदर। सोचो, ये प्रैक्टिकल, हर चीज प्रैक्टिकल है। विद ऐसा तुम देखना चाहते हो वो है, ऐसा नहीं। हाँ ये बात अलग है, वैसी ढेर तो नहीं हो सकती, लेकिन इनको कहेंगे ये कोर्टों में कोई तो है, सैंपल रूप में है। और नई दुनिया में कितने परसेंट है? 100%। इसे एडवांस में कितना सुंदर बोलते थे, तुमको पढ़ाई पढ़ाई डमरू बजाया। अगर एक भी पास हुआ तो क्या कहेंगे? पढ़ाई पढ़ाई ना है। सोचो, अगर एक भी पास हुआ है तो तुम अगर दुर्गति को पाए हो तो तुम्हारी बुद्धि की वजह से। अगर एक ने भी पढ़ाई पढ़ के सतो प्रधान बना है तो बाप ने पढ़ाई पढ़ाई है। और नई दुनिया में क्या कहते हैं? 100% रिजल्ट अगर नहीं है तो वो नई दुनिया नहीं है। ध्यान रखना, 99 नहीं। अगर 100% नहीं है पास तो वो नई दुनिया हो नहीं सकती। इसलिए परमिशन ही नहीं देते। अपनी लाज रखनी होती नहीं है। अरे गहरे नत्थू खैरे को तुमने परमिशन दे दी, वायुमंडल खराब करेगा अच्छा करेगा है? और यहां तो तुमको देखने की भी जरूरत नहीं, किसका वायुमंडल अच्छा है किसका खराब है। कितने सुंदर पहरेदार हैं तुम्हारे चारों तरफ है। महसूस किया कभी? विमान तुम्हारे लिए खास है, महसूस किया नहीं किया? मुरली के हिसाब से। इसलिए यहां तो कोई इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं। जो स्वयं इतना सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं वो निरंतर वायुमंडल बना रहे हैं, निरंतर वायुमंडल बना रहे हैं। माया अपनी जगह है, जो तुम्हारे हिसाब किताब है अपनी तरह की माया है, वो अपनी जगह है, उसकी चिंता नहीं। लेकिन जो तुमने मेहनत की है, मेहनत कर रहे हो, अमृत वेले से लेकर रात तक जो मेहनत कर रहे हो उसकी बहुत बहुत वैल्यू है। उसके सामने माया तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है माया। जो भी तुम्हारी अपनी तरह की बाधा हो वो बाधा है ही नहीं। जो तुम्हारी मेहनत है वो बहुत सुंदर है, इस मेहनत से ही रिजल्ट निकलेगा। कब तक रिजल्ट चाहिए? वाह 27। ये है तुम्हारे रिजल्ट। तुमको ये थोड़ी भी 34 तक रिजल्ट निकालोगे है? तुम अभी समझदार बन रहे हो, 34 में बनोगे है? तो अभी समझदार हो। कितनी समझदारी की इस बार तुमने? कौन सी है? कच्ची लौकी खा के कोई घुस ही ना सके। कितने समझदार निकले भाई। तुम हो समझदार या तुमको समझदार बनाने वाला कोई है? कोई है जो तुमको ही बनाएगा, नहीं तो निकाल के फेंक देगा बाहर। भूल जाओ कि हम बैठे हैं। कहीं के नहीं बैठे, कहीं के नहीं बैठे। आज नहीं तो कल कहाँ बैठोगे? विमान में बैठोगे जरूर। अगर मजबूरी का नाम क्या है? अरे महात्मा गांधी बोलते हैं क्या? मजबूरी का नाम क्या है? महात्मा गांधी। तो तुम्हारे विमान है। अगर दिल से तो तुम फरिश्ता बनोगे, बाप्समान बनोगे, इंस्ट्रूमेंट बनोगे। ऐसा सुंदर इंस्ट्रूमेंट जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। सोचो, इतना सुंदर इंस्ट्रूमेंट कि तुमने कल्पना नहीं की है कि तुम्हारा भविष्य कितना श्रेष्ठ है, तुम्हारी कल्पना में आज है ही नहीं। सोचो, इसलिए कितना भी त्याग करना पड़े कुछ भी नहीं है वो त्याग। भविष्य इतना सुंदर और इतना बड़ा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कितनी भी तुम कच्ची लौकी जिंदा चबाओ, कुछ भी त्याग नहीं है ये। लेकिन जो तुम्हारा भविष्य सामने आ रहा है, कुछ त्याग नहीं, लेकिन है। उनकी अपेक्षा बहुत बड़ा त्याग है। जो बाहर हैं वो कल्पना नहीं कर सकते तुम्हारे जैसा जीवन बनाने, कल्पना भी नहीं कर सकते तुम्हारे जैसा जीवन बनाने की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए है
लेकिन जो प्राप्ति होने जा रही है वो इतनी बड़ी है कि उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये कल्पना सफिशिएंट है कि 5000 वर्ष में एक ही बार मिला है, क्या ना कर डालूं, सफिशिएंट। तो अगर भगवान आया है 5000 वर्ष में एक ही बार आया है तो क्या ना कर डालूं। तो अगर बाप समान ही बनना है, अगर साक्षियों के देख रहा है, क्या कर रहा है, साक्षियों के कब देखता है वो, हमें इनसे मिलो, तो अभी 720 का कैसे छू लिया जाके। अगर सदा ही वो साक्षी है तो अक्सर 600 कैसे बन गए रोज की रोज। अगर आपके बिना प्रयास के अचानक रोज की रोज थोड़ी सी मेहनत करते हो कहां पहुंच जाते हैं, 600 पे पहुंच जाते हैं, और थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की तो 720 पे अक्सर पहुंच गए। हाँ, लिखने में संकोच होता हो बात अलग, लेकिन अगर थोड़ी सी और मेहनत करते तो हो सकता था, नहीं हो सकता था। जिसका 600 हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता, क्यों, तुम्हारी कल्पना में ही नहीं था। जो हमारी कल्पना में ही नहीं था वो हो रहा है तो हम तो उड़ रहे हैं ना। अरे जो कल्पना में नहीं था वो हो रहा है तो क्या थे, उड़ रहे थे ना, तो इससे ज्यादा उड़ने की दरकार भी नहीं थी। किसने उड़ाया, किसने उड़ाया, अंदर से तो निकलता होगा। सोचो, जो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है कि ये मेरे लिए असंभव था, जो संभव हुआ है। सोचो कितना बड़ा तुम्हारा भाग्य है। इसलिए वो साक्षी नहीं है, ध्यान रखना, वो तुम्हारा साथी है। साक्षी है तो कब है, साथी है तो कब है जी। हाँ, जब तुम अपनी ही तरह का रोना धोना करते हो, अपने तरह से ही परेशान हो, चाहे अपनी मनसा से परेशान हो, चाहे निसंकल्प होने से परेशान हो, बस तब वो थोड़ा सा साक्षी है, थोड़ा ही साक्षी कहेंगे, क्योंकि हर 3 महीने का तुमको भट्टे मिल रहे हैं, ये भट्टी कभी बंद होगी क्या, हर 3 महीने, और 3 महीने में कभी तुम शांति से बैठ सकते हो क्या। तो फिर तो अगर साक्षी है तो देख रहा है, कब तक ये हिम्मत नहीं हारते। जो बड़ी से बड़ा इनका टारगेट है, उस टारगेट को छूने के लिए कहां तक तुम मेहनत कर सकते हो, बस वो साक्षियों के देख रहा है। नहीं तो अगर वो ही पास करे तो सबको करे ना, बाकियों ने क्या गुनाह किया। चाहे ब्रह्मा कुमार, चाहे एडवांस पारी, कितनी सात्विक अवस्था में वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, कितनी सात्विक अवस्था में बनते हैं। सोचो, संसार को छोड़ना कोई मसी का घर है क्या, आसान तो नहीं है ना। सोचो, तो उन सबको उठा लेना, उन सबको ले जाए सर पे बिठा के परम धाम। इसलिए क्या कहता है, मैं पढ़ाई पढ़ाता हूं। चाहे कोई ब्रह्मा कुमारी है समर्पित है, कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी भी बनेगी, उनको भी पढ़ाई है नहीं कि कोई संदली मिल गई तो ये कोई बहुत टॉप की स्टूडेंट हो गई। उनकी पढ़ाई है, रेस है। उनसे तो कोई गृहस्थ ही है, बहुत अच्छे हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, कितने सुंदर पवित्रता को पालन करते हैं। तो सोचो वो कहाँ लग रही है, वो लाइन में ही नहीं है, वो उनको भी मालूम है, इतने सुंदर गृहस्थी हैं। तो ऐसे एडवांस में बहुत सुंदर सुंदर हैं, कुमार बहुत अच्छे अच्छे हैं, गृहस्थी बहुत अच्छे अच्छे हैं, डमरू कभी काम ही नहीं किया इनके ऊपर। इसलिए ये है प्रैक्टिकल। इससे तुमको ये समझ मिली है कि 5000 वर्ष में वो मेरे लिए आया है, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमार के लिए नहीं आया। किसके लिए आया है, मेरे लिए आया है। मेरी अनेक जन्मों की तपस्या का फल देने के लिए मेरे को आया है। अब एक ही मेरे पास ये जन्म है जिसमें मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी आयु को अकाले मृत्यु से बचना है। क्या, किससे बचना है, अकाले मृत्यु को तो बहाना चाहिए होता है, हार्ट अटैक, इसको तो बहाना चाहिए। कोई इतना टॉर्चर हो जाए, इतना टॉर्चर हो जाए तो हो गया, हार्ट फेल हो गया। सोचो आप, किसी को इतनी खुशी दे दो तो भी हार्ट फेल। मरने के लिए कोई कारण नहीं होता, कारण बन जाते हैं। लेकिन तुमको लंबी आयु किस लिए चाहिए, घूमना फिरना है, घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, संसार को देखना है, इसलिए चाहिए लंबी आयु। उससे मिलन करना है, उस अव्यक्त से मिलन करना है, और पूरा ही हप करना है। केवल मिलना ही नहीं है,
सृष्टि का वो रहस्य है जिनकी कल्पना भी ना कर सके ब्रह्मा कुमार कुमारी। सोचो, एडवांस की तो चलो बात ही छोड़ो, बचा रहे हैं ये तो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां जिन सृष्टि के जो रहस्य की कल्पना भी ना कर सके, कहाँ ओपन हुए हैं अभी? हुए हैं। ये मुरलियों में कितने सुंदर सुंदर पॉइंट्स आते हैं, शायद कल परसों का ही था। और कितना सुंदर पॉइंट था, जैसे कि जो अनेक कल्प हुए उसके भी कोई ना कोई काउंटिंग है। सोचो, हाँ 2-3 दिन पहले एक पॉइंट था इतना सुंदर। सोचो, माना जितने भी कल्प रिपीट हुए हैं इसकी भी काउंटिंग है। वो मुरली का छोटा सा पॉइंट है, अगर इसे एग्जैक्ट याद हो तो उसका सार ये निकलता है। कितनी बार तुम बाप से मिले हो, सोचो कितनी बार। ये कहने की क्या जरूरत तो जरूरत काउंटिंग है ना। ऐसे ढेर के ढेर इतने सुंदर पॉइंट है, इतने सहज हैं जो वो हजम ही नहीं कर सकती, ऐसे पढ़ के बस हो गया काम। ये है नई दुनिया। जो भी रहस्य है साधारण साकार मुरली में, जो डिस्कस का विषय ही नहीं रहे हैं, किसके द्वारा डिस्कस हो सकती थी बोलो? हाँ, साकार बाप के द्वारा एडवांस में डिस्कस हो सकते, लेकिन बाप जानता था ये डमरू तो बिच्छू टिंडनों के लिए बजाया है। मेरे को मिले कौन? बंदर सेना या गौशाला? बंदर सेना तो मिली थी, उनको इतना रगड़ रगड़ के पढ़ाने से क्या मिलने वाला है? राम को क्या मिली? बंदर सेना मिली, तो गौशाला तो नहीं थी ना। जहां वो चैतन्य गौशाला है, इसलिए जो कहते हैं ना बैकुंठ, उसको गोलोक भी बोलते हैं। क्या है वो? गोलोक। तो कितनी सुंदर गैया होंगी। जो ये मुरली जो साकार है, इतनी साधारण है, इसका मंथन करके अपना पूरा भविष्य इस पे देखेंगी, हथेली पे देखेंगी। इसे तुमको लंबी आयु चाहिए और तुम्हारे पास अमृत की बूंदे हैं। बस गला ही नहीं घुटता तुम्हारा, है? गटक जाते हो, हाँ गटकते हो। हाँ, अमृत की बूंदे जब टपकाते हो इतनी सहज अंदर चली जाती हैं। यह बहुत मुश्किलात होती है। अरे अमृत को हजम करना इतना आसान नहीं है भाई। क्या है अमृत? है? ये अमृत है, ये पीयूष है। क्या है अमृत? नाभि कुंड है। क्या है? लो, यही नहीं मालूम क्या है अमृत कुंड? इनसे मिलो, मैं तो सोचता बहुत कौन सी बूंदे हैं? निसंकल्प जो कौन सा बहुत बड़ा प्रश्न डाल दिया। ऐसे आंखें गाड़ गाड़ के देख रहे। सोचो आप, निसंकल्प अवस्था माना यह है तुम्हारा अमृत। इस अमृत को डकारना, क्या इस अमृत को डकारना, धारण करना, करके देखो 10 सेकंड। उगलते हो या धारण कर लेते हो? जो अनेक जनों के संस्कार है वो उगलते हैं। अच्छा अच्छा कोई चिंतन आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है वो। सोचो ये वायु है, इसलिए अर्जुन परेशान है, कहाँ का माथा मारू मैं। कुछ छोटा मोटा सब्जेक्ट होती तो मैं धारण कर लेता। कौन से सब्जेक्ट दी उसको? मंदबुद्धि को। क्या धारण कर? हवा को कंट्रोल करके दिखा। ये वायु है केशव, क्या है ये? ये सब्जेक्ट बहुत कठिन है। मैंने चेक किया, मैंने कोशिश की, देखा, अरे ये तो वायु की तरह फिसल रहा है। और आप कहते हो इस मन को कंट्रोल करो? असंभव। और कुछ बताओ, अभी तीर से पूरा क्या कर डालू मैं? ज्ञान के तीर की मेरे पास कोई कमी नहीं है, अभी मैं छल नहीं कर दूं जिसको चाहूं, लेकिन ये असंभव है। वायु को कंट्रोल करने का आप बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। एक ही कंडीशन बताई, इसको तो कंट्रोल करना ही पड़े। तो उसके लिए अभ्यास और वैराग्य क्या चाहिए था? अभ्यास चाहिए, लगातार अभ्यास चाहिए, सालों साल अभ्यास चाहिए, और वैराग्य चाहिए, ज्ञान सहित वैराग्य, ज्ञान से उत्पन्न हुआ वैराग। ये है यथार्थ वैराग। वो वैराग वैराग नहीं है जो अभी परिस्थितियां पैदा होने जा रही है, वैराग कभी था ही नहीं। जो आने वाला समय है, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के आधार से वो वैराग है क्या? ज्ञान के आधार से वैराग। ये दुनिया मरी पड़ी है, कल ये दुनिया खत्म होने वाली है।
बाप मेरे लिए आया है, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। फिर अभ्यास, जब ये सच्चाई तुमने धारण कर ली, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई, फिर लगातार अभ्यास चाहिए, तब जाके सफलता मिलती है। इसलिए अगर एक ही बार आया है, अगर परम धाम को इस धरा पे उतारने का तुमको क्या मिल रहा है, चांस मिल रहा है, संगठित रूप में तुमको चांस मिल रहा है, तो कितने भाग्यशाली हो। बहुत बहुत भाग्यशाली हो। इसलिए ये अमृत की बूंदें हैं, निसंकल्प। पूरा साइंटिफिक है, ध्यान रखना, पूरा साइंटिफिक है। कितना असंभव हो, कितना भी असंभव हो, लेकिन अगर तुमको आदत ही पड़ गई कुछ कुछ सेकंड मन को रोकने की, हर कर्म को रोकने की, कोई दुनिया की ताकत नहीं है क्या कर सके। हाँ, तुम्हारा शरीर छुड़वा सके, कोई ताकत नहीं दुनिया की तुम्हारा शरीर छुड़वा सके। इसको कहेंगे क्या, अकाल मूर्त की संतान क्या बने, अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। कहाँ पे, अमृतसर। कैसी हैं उस सरोवर में बूंदे, अमृत की बूंदे हैं। वो अमृतसर है। उस अमृत का पान करना, तब जाके अकाल तख्त तुम्हारा बने, काठ का तख्त नहीं। कैसा बने, अकाल, जिसको मृत्यु छू ना सके। ये है तुम्हारे अमृत की बूंदे। कुछ कुछ सेकंड जो आज टिकने की तुमको मेहनत लग रही है, घंटों संकल्प क्या होते हैं उसकी अविद्या हो जाए, ये भी तुम्हारा अनुभव होगा। क्या, कितनी देर के लिए बोला, घंटों। संकल्प क्या होते हैं, ये तुम्हारी अविद्या हो जाए। संकल्प भी कुछ होते हैं, मैं चलाना चाहती हूं तो भी नहीं चल रहे। ये नौबत किन के लिए आई, जिन्होंने वैल्यू दी है, 5-5, 10-10 सेकंड को जिन्होंने वैल्यू दी है, और साक्षी होके वो देख रहा था, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा था। वो सोचो, साक्षी होके देख रहा था, कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा था, लेकिन भविष्य देख रहा था तुम्हारा। अविद्या हो जाए। संकल्प होते क्या हैं, संकल्पों में रमन करना क्या होता है, सुंदर संकल्पों में रमन करना क्या होता है। संकल्प है ही नहीं, ये है तुम्हारा भविष्य। थोड़ी सी कल्पना करके तो देख लो, मेहनत की तो तुम्हारे पास कल्पना है, दिन रात लगे हो, है ये है? उसकी तो कल्पना तुमको करवाते भी नहीं है, क्योंकि रोज रोज कर रही हो, है? जो रोज रोज करो उसकी क्या कल्पना करो। लेकिन इससे जो तुम्हारा भविष्य सामने आ रहा है, निसंकल्प अवस्था, मन ऐसा रुक गया जैसे किसने बांध दिया हो, चलाते हुए ही भी नहीं चल रहा है। ये तो कल्पना करके देखो उस वक्त तुम्हारी दशा क्या होगी। अटैक नहीं आएगा ये पक्का है। क्या दशा होगी उस वक्त तुम्हारी, खुशी के, हाँ, टप 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 आंसू बहते, कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सोचो, ये खुशी के आंसू हैं। अब वो तुम्हारे लिए थंबला नहीं है, उसने प्रॉमिस किया था तुमको। क्या प्रॉमिस किया था, कहां जाके रिसीव करूंगा। हाँ, जब तुम सतो प्रधान तो फिर तुम नीचे, कहां नहीं जा सकोगे, आप रह ही नहीं सकोगे। किसी अलवेलेपन के कारण से थोड़ा सा तुमने आड़े टेढ़े होके थोड़ा तुमने क्या कर लिया, अलवेलेपन ही बचेगा ना। लेकिन जैसे ही उठे कहां पहुंच गए, चुटकी बजाते से ही परम धाम जात कर, चुटकी बजाते से, रगड़ते नहीं हो बैठ के घंटों। मजाक लग रहा, अच्छा नहीं लगा, हम लोग दिन भर रगड़ते इसलिए। ये भविष्य है, अंडरलाइन कर लो, डबल ट्रिपल अंडरलाइन कर लो। अगर ये जीवन में ना आया तो तुम्हारा जीवन कोई जीवन ही नहीं है। कैसे सृष्टि की शुरुआत कर सकते हो तुम। हाँ, बीच में 16 कला संपूर्ण तुम्हारी सृष्टि है। फिर अगर यहां तक तुम नहीं पहुंचे तो 16 कला संपूर्ण तो कहीं नहीं गया। जैसे ये होता है ना, कोई IAS IPS एग्जाम देते हैं
अब वो थोड़े कि सबके सब जिन्होंने एग्जाम दिया सबके सब, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन वहां नहीं पहुंचे तो भी ढेर सारी नीचे कैटेगरीज हैं, तो वहां कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएंगे। साधारण नहीं है वो, टॉप मोस्ट नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन साधारण भी नहीं है, दिन रात इन्होंने मेहनत की है, तो ढेर वैकेंसी हैं नीचे। लेकिन तुम्हारे लिए एक ही वैकेंसी, कौन सी, कहां तक जाना है, कलातीत, वो शिवालय। ब्रह्मा कुमारी जबरदस्ती शिवालय शिवालय, अरे सतयुग में शिवालय कहती हो तो अपना माथा ठोक लो। सतयुग कौन सा लोक है, किसका लोक आ गया सतयुग है? किसकी फोटो लगी है पीछे, शिव की फोटो चिपका दो ना पीछे, विष्णु की फोटो लगी हुई है, कहां का शिवालय है वो? इनको कहेंगे मंद बुद्धि, अरे समझते ही नहीं है। अगर शिवालय हो तो जो गद्दी पे महाराजा बैठता है उसके पीछे कौन सा चित्र होना चाहिए, शिव का चित्र होना चाहिए। कौन सा चित्र होता है, विष्णु का चित्र होता है, वो कहां का शिवालय हो गया? शिवालय कौन सा है जिसकी स्थापना मैं करने आता हूं, बाप बोलते हैं। सोचो, ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जहां से सृष्टि की शुरुआत हो, उसको तुम नीचे उतारते हो, परम धाम को। कहां उतारा तुमने, संगठित रूप में नीचे उतारा। आप कल्पना करके देखो, जब तुम उसको नीचे उतारते हो, और निराकारी स्टेज तुम्हारी क्या जन्म लेते ही खत्म हो रही है क्या है? खत्म हो सकती है, कब तक चलेगी वो? आधा कल्प। जो 3 तारीख की मुरली, 3 दिसंबर की मुरली है, सोचो, ये ब्रह्मा कुमारी इसके विषय ही नहीं है, चिंतन का विषय नहीं है, एडवांस पार्टी के चिंतन का ही विषय नहीं है। सोचो, 3 दिसंबर की साकार मुरली है। सोचो, ये द्वापर युग तक तुम्हारी 16 कलाएं कैसे कायम रही भाई, उसके बाद तुम्हारी कला कम होने से। ये है चमत्कार कहां का, वैकुंठ से तुम वो स्टेज लेके नीचे आए हो, तो स्टेज कैसे चले जाएगी भाई? इसलिए तुम्हारा कुल क्यों चेंज नहीं होता, चाहे द्वापर त्रेता युग है चाहे द्वापर युग है, क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी अलग है। तो ये क्वालिटी धारण कहां की, जरूर संगम पे की है ना। ये है तुम्हारा भविष्य, और अगर इसमें कोई मेहनत ही ना हो तो लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे बन जाए। अगर इसमें कुछ मेहनत ही ना हो तो लाखों बन जाए, लाखों। 16,000 ही पास हुए, पास पास पास, 3 सर्टिफिकेट लिए उन्होंने। कितना भी अपनी तरह की माया थी उनके पास, लेकिन अपने प्रति सदा निश्चय बुद्धि थे, अपने प्रति अनिश्चय बुद्धि बने ही नहीं। साक्षी होकर देखा माया को, तो टाइम पास किया उन्होंने। क्या किया, टाइम पास, क्योंकि सदा यही अवस्था तो नहीं रहने वाली है, और अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी उन्होंने। तब जाके ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मन बुद्धि इनके बाप के पास टिकने लगी। चाहे ब्रह्मा कुमारी हैं, थ्रू ब्रह्मा निराकार को याद करते हैं, चाहे एडवांस पार्टी थ्रू महादेव निराकार को याद करते हैं, चाहे कोई डायरेक्ट अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लेकिन जितने संकल्पों की गति कम हो रही है उतना ही वो आगे है, जिसके जितने संकल्पों की गति तीव्र गति से चल रहे उतना ही वो पीछे है। साक्षी होकर तुमने समय को पास किया, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस कभी नहीं छूटी, तब जाके तुम पास हुए। सोचो, 9 लाख ने पढ़ाई पढ़ी तो 16,000 आत्माएं पास हुई। 27 में पास विद ऑनर की बात है। 27 में क्या है, जो पास विद ऑनर होते हैं, जिनको सभी सल्यूट करेंगे थ्रू आउट, ब्रह्मा कुमारी हो या एडवांस पार्टी हो, उनको नाक रगड़वा दो। किस आधार से नाक रगड़ेंगे वो? प्रैक्टिकल शरीर से होता है। ऐसे तो वो कहेंगे हम भी एकदम निराकार स्टेज में टिकते हैं, अमृत वेले बैठते हैं तो आसन सिद्ध है हमारा तो है? अरे शरीर से जलवा होता है। अगर तुम बाप समान हो तो तुम्हारी रूपरेखा कैसी होगी? जैसा बाप है वैसी तुम्हारी रूपरेखा होगी। ये है प्रैक्टिकल। नाक रगड़ेंगे सबके सब, चाहे वो लाखों ब्रह्मा कुमार कार्य हो, चाहे ये 1000
थोड़े से ही बचे हैं बेचारे, ये तो नाक रगड़ने वाले, एडवांस पार्टी नाक रगड़ेंगे। क्योंकि जब प्रैक्टिकल बाप का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, प्रैक्टिकल संगठन प्रत्यक्ष होता है, तो वहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम दरवाजे ठोक ठोक के खटखटाएं कि भगवान कहाँ छुपा है, भगवान कहाँ छुपा है? ये प्रैक्टिकल दुनिया की सौगात दी है। कब? 2004 में। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। सोचो कहां 2004, कहां 2024 और कहां 27। सोचो। इसलिए हर चीज प्रैक्टिकल हवा में नहीं, हवा में तो बस तुम जाने वाले हो। हवा में हवाई क्या होती है? सोल होती है। तुम हवा में घूमते हो तो ऐसी सोल प्रवेश करती है, तुमको हवा में ले जाती है, सीधी सी बात। प्रैक्टिकल माना शरीर से। इसलिए चाहे 800 करोड़ की आत्माएं हो, लौकिक दुनिया, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे एडवांस की दुनिया है, सब क्या देखना चाहते हैं? प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल भी संगठन हो, व्यक्ति विशेष की वैल्यू नहीं। इसलिए कोई देवता वूता नहीं होता। बोला कोई होता है विष्णु देवता 4 भुजा वाला, उसके वंशावली 4 भुजा वाली पैदा हो रही है, सब डर जाएंगे। कैसी दिखाई हैं भुजाएं? सोचो कोई 4 भुजा वाला बच्चा पैदा हो जाए तो घबरा के भग जाए, ये असुर जैसा दिखेगा वो। कि नॉर्मल हमारे जो ये सृष्टि है, यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। इसलिए बाबा ने क्या बोला, ऐसा कोई विष्णु विष्णु तो होता ही नहीं है, प्रतीक है। वैष्णव संगठन तो होता है, सबसे जास्ती वैल्यू है। उनसे जास्ती वैल्यू तो बहुत अच्छे हैं वो। कौन? ब्रह्म समाजी। 3rd क्लास कौन? शैव संप्रदाय, जिनको जलाने को भी नहीं मिलता अपना शव। सोचो, इनको अपना शव जलाने की परमिशन नहीं मिली, दफनाया गया। शव को जलाने की परमिशन या तो ब्रह्म समाजियों को है या वैष्णव संप्रदाय। ये राख बने हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही सही, लेकिन ये राख बने हैं, खाक हुए हैं। देह सहित देह के सब संबंधों को इन्होंने छोड़ा है, बाप समान बने हैं। कंडीशन को फॉलो किया, हर कंडीशन को फॉलो किया। जमदे जामदे नहीं होती। जब प्रैक्टिकल नई दुनिया होगी, प्रैक्टिकल संगठन होगा, तो कहीं भी है, भले उसको परमिशन नहीं है, वहीं से सर्टिफिकेट देगा कि वही नई दुनिया है। वहां परमिशन नहीं है, ये मालूम है उसको कि हम इतने सुंदर हैं ही नहीं कि उस नई दुनिया को इन आंखों से देख सके। जो देखे जो सुने क्या होगा? बाप आ गया। सोचो, ये है प्रैक्टिकल दुनिया। वही सुन रहा है बैठा, वही तीसरा नेत्र से वो अनुभव कर रहा है, लेकिन बगुला है, बगुला तो हंसों के बीच में जा नहीं सकता। हंस और बगुला इकट्ठे रह ना सके, इसलिए प्रैक्टिकल। इसलिए बाप ने भी बोला क्या चाहिए? राजधानी चाहिए, संगठन चाहिए। बिना संगठन के बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। व्यक्तिगत कोई बहुत सुंदर तपस्या कर सकता है, खूब हठ योग कर सकता है, बहुत सिद्धि स्वरूप बन सकता है, दुनिया में भी तो हैं, क्या बड़ी बात है? ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या? दुनिया में एक से एक तपस्वी हैं, एक से एक सिद्धि स्वरूप भी हैं, दुनिया को झुका रहे हैं, नाक रगड़वा रहे हैं। अगर तुमने भी वैसी तपस्या कर ली तो बहुत वैल्यू है क्या तुम्हारी? कोई वैल्यू नहीं। लेकिन पूरा संगठन कैसा हो? बासमान हो। ये है दुनिया। इस दुनिया की वैल्यू है। हाँ, छोटी सी दुनिया हो बात अलग, वैल्यू है। संगठन की वैल्यू है, संगठन के अलग वैल्यू नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला मैं क्या करता हूं? राजधानी स्थापन करने आता हूं। सोचो, छोटा सा राजधानी का रूप स्थापन होने के लिए कितना समय दिया? छोटा सा रूप कितना समय दिया? 40 से 50 वर्ष। छोटे से छोटा रूप है, लेकिन तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल हो गया। बाहर वालों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल है। छोटा सा स्वरूप है। यही बोला है, उठा के देख लो, पुरानी कैसेट सुन लो। राजधानी से छोटा रूप होगा, वो 27 में प्रत्यक्ष हो जाएगा। उनको फॉलो करने वाले जो फॉलोवर्स हैं, वो भी कोटों में कोई हैं, उनका भी तो अपना परिवार है।
तो उस परिवार की चाल कैसी होगी? जैसा यथा राजा तैसा जैसा परिवार, प्रजा नहीं। इसलिए जब भी अव्यक्त वाणी चलती थी या साकार मुरली में जो इशारे मिलते हैं, थोड़ा सा घोट के देखो। जब पास विद ऑनर बोलते थे तो सबका हाथ खड़ा करवाते थे। अरे पास विद तो 8 होते हैं, जबरदस्त क्यों 25,000 की सभा का हाथ खड़ा करा रहे हो फालतू में? 20-25,000 तो बैठते थे ना। तो हाथ खड़ा करो, कौन पास विद ऑनर बनेंगे? सबके सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो जरूर कोई परिवार तो था ना। उनको मालूम था कि ऐसे नहीं कि 8 ही हैं, इनके जैसा जो परिवार है वो भी कैसा है, वैसा ही है। इसलिए वो तो एक छोटे से छोटा सैंपल जो चैलेंज कर सके कि अगर सतो प्रधान अवस्था का ये प्रभाव है, ये है नेचुरल और नेचर। क्या नेचुरल और नेचर? स्वाभाविक रूप से स्वयं स्थिति में जाना क्या होता है, स्वाभाविक रूप से इच्छा मात्र अविद्या बनना क्या होता है, स्वाभाविक रूप से जो तुम निसंकल्प बन रहे हो उसके जो प्रैक्टिकल तुम्हारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, प्रैक्टिकल, ये है नई दुनिया। मूल सार क्या है? मन बुद्धि का परिवर्तन, ये है नई दुनिया। सहज, इसलिए क्या कहते हैं जो असंभव है क्या होने वाला है? इतना सहज होने वाला है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम भी अभी कल्पना नहीं कर सकते जो तुमने अभी कर दिखाया 21 रोज। हाँ, अभी तुम कल्पना नहीं कर सकते कि कितना सहज होने वाला है। भविष्य की जो भी रूपरेखा है कितनी सहज होगी। तुमको लगेगा चमत्कार, नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। इसलिए जब वो अव्यक्त वाणी में बोला था रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, किसी को अगर याद हो ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड किस कंडीशन में होती हैं जब वो कहलाती हैं? नहीं, हाँ, वो दुनिया वाले देखेंगे अकाल पड़ रहा है, दुकाल पड़ रहा है, ना ये खा रही हैं ना पी रही हैं, ये है रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। अव्यक्त वाणी का महावाक्य है। सोचो आप, हमारे पास अरबों खरबों हैं लेकिन हम मरे जा रहे हैं। जो अरबों खरबों हमारा काम ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये ना खा रही हैं ना पी रही हैं, तो वो सर्टिफिकेट देंगे ये है रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ये अव्यक्त वाणी के महावाक्य। सोचो आप, ये परिभाषा है, तुम हो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कब? इसे क्या बहुत सहज है बाहर मृत्यु, तुम्हारे तो गला घोट घोट के क्या कर रहे हैं, मरना सिखा रहे हैं। क्या किस लिए आई हो? मरने के लिए तो आई हो, अपनी इच्छा से आई हो जबरदस्ती? अरे माँ बाप ने चलो पटक दिया, अब तो समझदार बन गई ना, अपना इच्छा से रुकी हो या जबरदस्ती रुकी हो? अपनी इच्छा से। शुरू में होता ना कई बार माँ बाप का शुभ संकल्प होता है और वो क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं शुभ संकल्प से, लेकिन उस वक्त अपनी इच्छा नहीं होती, क्योंकि कोई अनुभव नहीं है, बच्चे हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगती है। फिर जब से तुम्हारी खुद की इच्छा शुरू होती है कि नहीं मैं बहुत भाग्यशाली हूं, तो समझो तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में आ गया। जब से तुम निश्चय बुद्धि बन गए तभी से तुम्हारी मुट्ठी में तुम्हारा भविष्य आ गया। सोचो, ये है प्रैक्टिकल नई दुनिया। सोचो कैसा है भविष्य। त्याग बड़ा है या प्राप्ति बड़ी है? प्राप्ति बहुत बड़ी है, और त्याग भी तुमको भूखे मरवा रहे क्या? ये कभी नहीं नौ बताएगी, ध्यान रखना। जब उनके लिए प्रॉमिस किया है 2 रोटी दाल भात तो देंगे ही देंगे मरने वालों को, क्या उनके लिए 2 रोटी दाल भात मरने वालों को देंगे ही देंगे अंत तक। और तुम्हारे लिए क्या प्रॉमिस है? आंवला परमानेंट, लौकी सबसे सस्ती होती है परमानेंट। फल तुम्हारे लिए कितना भी महंगा हो, फल तुमको तुम्हारा अधिकार है, कितना भी महंगा हो, लेकिन तुम्हारी दुनिया है। इसी दुनिया में, इसलिए तुम्हारा बहुत रॉयल है खान पान। क्या बोला था मुरली में? तुम कोई जिस्म थोड़ी बचे हो। अब भगवान को वो सब तुमको देना है जो तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारी देह के लिए जरूरी है, क्योंकि देह को सतो प्रधान बनाना है, और सतो प्रधान अवस्था बना के बाप के पास जाना है, निरोगी कंचन काया बनाना है। यज्ञ में कोई कमी होती है कभी? धन की कमी? हाँ, तुम्हारा पेपर छोटा मोटा बात अलग,
छाछ डोडा पिला दिया बेचारों को मरने के लिए, क्या किया है? छाछ डोडा क्यों पिलाया? जिनको भगना था भग जाए। सबसे पहले भगने वाला कौन था उनमें? नारायण दादा। सबसे पहले कि था तो है? और बाकी ने सोचा अब दादा के पास कुछ बचा तो है नहीं, यहाँ मरने से अच्छा क्या करें, बाहर ही जाए। अब तुम लौकी वोकी खाने लगे, यहाँ मरने से अच्छा तो ऐसा तुम्हारे में से एक भी नहीं है। यज्ञ में कभी कमी नहीं होती, ध्यान रखना। जहां इतनी प्योरिटी की पावर हो, जहां संगठित रूप में योग बल हो, वहां कोई कभी कमी हो नहीं सकती। इसलिए एक ही चीज नहीं चाहिए नई दुनिया में, कौन सी? जिससे दुनिया चल रही है, धन। हाँ, कोई दरकार नहीं नई दुनिया में। नई दुनिया अपने आप में जहां प्योरिटी है वहां किस चीज की कमी है? हाँ, जिनका धन लगता है भाग्यशाली समझे, चटपुंजिया है ये है? नई दुनिया की स्थापना किससे होती है? प्योरिटी से। क्या है? याद का बल, मन बुद्धि। ये है नई दुनिया का सबसे बड़ा बल। धन नहीं है, धन तो एकदम लास्ट है। सबसे बड़ा बल है, दुनिया के किसी कोने में भी वो आत्मा बैठी है, अगर मन बुद्धि को एकाग्र कर रही है तो सबसे बड़ी सहयोगी है। सोचो आप, ये है वाइब्रेशन की पावर। हजारों किलोमीटर दूर कोई आत्मा बैठी है और तुम्हारी तरह वो प्रैक्टिस कर रही है। सोचो कहां तुम बैठे हो और सबसे बड़ा सहयोगी है तुम्हारी। ये है नई दुनिया की एक्यूरेट परिभाषा। ये है वाइब्रेशन की पावर। सोचो, इसलिए नई दुनिया में कभी कोई कमी नहीं होती है, कभी कोई कमी नहीं होती। जहां प्योरिटी की पावर हो, योग बल हो, वहां कमी हो जाए, नहीं हो सकता। बाप तुमको जैसा ढालना चाहता है। अगर तुम्हारे पास कोई छोटी मोटी बीमारी, वैसे तो है नहीं, मान लो चिंदी बुंदी कुछ है भी, वो किस लिए है? हाँ, प्रयोग करने के लिए है, नहीं तो तुम बाहर ही जाओगे। क्या है? ये प्रयोग करने के लिए है, ताकि इसको जीतो। क्या? योग बल से इसको जीतो, नहीं तो बाहर का रास्ता नाप लेना। तुम समझ ही नहीं पाए नई दुनिया को। इतना सुंदर खान पान तुम्हारा, इतनी सुंदर प्रैक्टिस, फिर भी अगर तुम्हारे पास है तो बाहर 2 4 6 साल इलाज करा के बता देना नई दुनिया में आगे कि मैं स्वस्थ होकर आया, मैं स्वस्थ होकर आगे, तो उनको कौन सा मेडल दे देंगे? गोल्ड मेडल दे देंगे। ये कर्म भोग हैं, दवाइयों से नहीं जा सकते। किससे जाते हैं? हाँ, ये मन बुद्धि को जीतने से जाते हैं। नहीं तो कर्म भोग एक होगा, दूसरा चेंज आ जाएगा, आने वाला है कर्म भोग चेंज, क्योंकि मन बुद्धि है तुम्हारी। क्या है ये? रोग कहाँ है? हाँ, ये मन से ही इसका निपटारा होना है। तो जहां इतना सुंदर खान पीन हो, उसके बावजूद कर्म भोग है, तो ये कैसे जाएगा? जैसे जैसे तुम्हारी मन बुद्धि निराकारी स्टेज में जाएगी, कुछ रहना ही नहीं है। साकार मुरली का पॉइंट है, कहां से कौन सी अवस्था में जाते हो? निरोगी, कोई रोग रह नहीं सकता। त्रेता, वाह, ये तुम्हारा त्रेता। उनका त्रेता, अरे बहुत ड्रामेबाजी है ये, है? तुम्हारा त्रेता और उनका लफड़ों का त्रेता है। हाँ, सोचो तुम्हारा त्रेता कब? मुझे थोड़ा लाज रखो, वही बोलो जो मुरली का पॉइंट है। हाँ, ये भी सही है। अरे हाफ होता है ना, तो ये त्रेता होगा। दे है ना? हाँ, देखो कितना सुंदर, 1/3 कितना हुआ? इनसे मिलो 8 घंटा। 8 घंटा, लेकिन वो नहीं है, कौन सा है ये? हाँ, 8 घंटे तुम्हारी मन बुद्धि हिलती ही नहीं है। कोई रोग कैसे रह सकता है? तब तक तुमको इस खान पान से क्या कर रहे हैं? हाँ, ताकि अंदर से व्याधियों रहित हो जाओ। और फिर जो तुम्हारी प्रैक्टिस है ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कुछ खान पान की शुद्धता और कुछ मन बुद्धि की शुद्धता, कुछ नहीं रह सकता। इसलिए नई दुनिया में क्या अचंबा लगेगा, सालों से इन्होंने कोई दवाई नहीं खाई, सालों से। नई दुनिया में भी अगर दवाई खाते हैं तो मुरली का पॉइंट ही खराब हो गया। कौन सा? वहां हॉस्पिटल होता है और उनको हॉस्पिटल जास्ती बनाने पड़ेंगे ब्रह्मा कुमारी को। क्यों?
ब्रह्मा वजन जास्ती बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल जास्ती बढ़ेंगे, तो अपने घर में ही हॉस्पिटल बना लो है। दिन प्रतिदिन जितने रिट्रीट हाउस उतने ही क्या हो जाएंगे, हॉस्पिटल बन जाएंगे। क्यों, पैसा तो है। अब वो कितनी नाक कटती है, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, आधा टेढ़ा है, 100 किलो का है, 100 किलो की है, तो डॉक्टर से नसें चौक हो रही हैं, कैसे योगी हैं, है ना। तो उससे वो अच्छा अपने ही हॉस्पिटल है, कैसे भी चौक हो तो ठीक है, नहीं तो ऊपर नहीं तो फिर नीचे है। लेकिन नई दुनिया में कोई हॉस्पिटल नहीं होता है। बाबा ने बोला है जिस्मानी हॉस्पिटल तुम बनाओगे, फिर मतलब ही क्या रहा। ये तो रूहानी हॉस्पिटल है। रूहानी हॉस्पिटल में इलाज किसका हो रहा है, तुम्हारी मन बुद्धि का इलाज हो रहा है। जिसकी मन बुद्धि का इलाज हो गया वो 5 तत्वों को जीत लेगा। अगर तुम्हारी मन बुद्धि का इलाज नहीं हुआ तो तुम 5 तत्वों को नहीं जीत सकते, तो नहीं जीत सकते, लगे रहो। इसलिए तुम्हारी सबसे पहली मुख्य मेहनत है मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, और ये तुम्हारी बढ़ेगी, ये तुम्हारे नसीब में है। तुम्हारा त्याग बढ़ेगा तो तुम्हारी तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़नी है, कम नहीं होते। इसलिए 21 रोज में तुमने बहुत सुंदर सर्टिफिकेट दिया। जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया हो, मैं ये नहीं कहता कि 100% ने हाथ खड़ा किया होगा, लेकिन 20% तो वैसे ही तर जाते हैं। 25% क्या 75% में सोल घुस गई, अच्छी सोल घुसी ना है। जिन्होंने मना किया नहीं लौकी हमको बना के नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे ऐसे ही खाएंगे, तो अच्छी आत्माएं आई होंगी ना है। 100% में नहीं आई होंगी, पक्का है, ध्यान रखना, हो नहीं सके। कितने में आई होंगी है, 75% अगर हाथ खड़ा किया तो 25% का तो उत्थान हो ही गया। इतनी बड़ी लॉटरी है ये, जब कोई तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, है? 75% को ऊपर उठा लिया गया तो 25% का ऊपर उठ ही गए। ये है नई दुनिया की रूपरेखा। इसे नई दुनिया में जीते हो तो मृत्यु भी तुम्हारी नई दुनिया में जीती है, तो तुम्हारा जीवन भी कहाँ है, नई दुनिया में है। इसलिए ये 21 रोज तुमने बहुत सुंदर किया है, आगे और सुंदर होगा। लेकिन हमारा ठीक है 21 रोज का तो तुमको पर्सनल मिला हुआ है, लेकिन 84 डेज ही सफल करना है। अब बची बेचारे जो बाहर हैं वो बेचारे हैं तुम्हारे मुकाबले में। अगर उनका ये 21 रोज सफल ना हुआ, वैसे तो खंडित मूर्ति कहो। जो फर्स्ट था, जो सतो प्रधान था, अभी सतो सामान्य आएगा, फिर आएगा रजो, फिर आएगा तमो, क्या आएगा। अरे ये 4 अवस्थाएं हैं ना, 4। सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है, सतो प्रधान, दूसरी सतो सामान्य, क्योंकि थक जाते हैं ना, कहां तक मेहनत करेंगे। तीसरी अवस्था में मेहनत रहती नहीं है, चौथी में तो चलता ही रहता है इनका तो कार्यक्रम, तब तो मुरली सुनो बैठ के। स्वाभाविक है, नेचुरल है। ये सबसे ज्यादा जोश कब होता है, जब भट्टी शुरू होती है। चारों तरफ जोश होता है। कोई का जोश 4-5 दिन चला, कोई का 10 दिन। 21 रोज तो मुश्किल है बाहर जोश चले, मुश्किल, असंभव, चैलेंज है। हो ना सके जाके देख लो जरा 1 हफ्ता बाहर, समझ में आ जाएगा पूरा ड्रामेबाजी क्या चल रही है बाहर। फिर भी चांस है, मान लो 21 रोज नहीं सफल कर पाए तो अभी क्या है, कल से फिर नई लॉटरी। क्या है कल से, पुरानी लॉटरी, नई लॉटरी है, नई लॉटरी। माना अगर 84 डेज में बाहर रहते हुए उन्होंने 21 डेज भी अगर सफल कर लिए तो भी ठप्पा कौन सा लगा लिया। टोटल में बोल रहे हैं, इतना कमजोर आत्मा भी अगर कोई हो, अगर संगठन में है, हाँ संगठन के अलग है, इसका तो आगे चल के चलना मुश्किल दिख रहा है। जो संगठन को वैल्यू नहीं दे रहे, ये नहीं है, ये नहीं चल पाएंगे, कुछ ऐसी परिस्थिति बनने वाली है। लेकिन जो संगठन में है, संगठन को वैल्यू दे रहे हैं, इन्होंने 84 डेज में कितने दिन अच्छे से अच्छा किया, 21 दिन। तो एक भट्टी में कितने दिन सफल किए इन्होंने। कमजोर से कमजोर की बात कर रहे हैं, पावरफुल तो ये है ही नहीं। कहाँ गए भाई, ये कहाँ पहुंच गए। हाँ अरे टोटल है जी, हाँ 21 रोज में 5 रोज। सोचो ये सबसे कमजोर आत्मा है, फंसी हुई है? आपने को छुड़ा ही नहीं सकी, जबकि तो बहुत वैल्यू देनी चाहिए थी 84 डेज को, लेकिन वैल्यू नहीं दी। चलता है, चल रहा है तो चलता है, तुम भी चलते चलो। तो चलते चलो तो इतना तो कर लो, कितना कि पूरे 84 डेज में कम से कम तुम, अब तुमको थंबे वो नहीं, थंब नहीं मिलते आजकल,
वो भक्ति मार्ग था। आजकल मिलते हैं थंब थंब, अब खुद ही थंब दो अपने को। क्या दो? तो अगर बाहर रहते हुए, तो अगर 84 डेज में हर भट्टी में कम से कम 5-6 दिन तुमने सफल कर लिए, तो जरूर कमजोर तो हो, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां हैं बाहर, वायुमंडल अच्छा नहीं है बाहर, तो भी क्या कहेंगे, तुमने मेहनत करके क्या किया है, अपने को बरकरार रखा हुआ है, ताकि माया तुमको उठा के कहीं दूर ना फेंक दे। तो अभी सेकंड भट्टी में चांस है, फिर थर्ड भट्टी में चांस, फोर्थ में तो ये ठंडे हो जाते हैं ठंडे ठाकुर, लेकिन नई दुनिया में कोई ठंडा नहीं होता। क्या नई दुनिया है, मस्त। ठंडी नहीं पड़ रही, ये बात भी सही है, ठंडी ही नहीं पड़ रही, तो फिर ठंडे ठाकुर। इसलिए नई दुनिया में उमंग बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पर्दे के अंदर क्या है, नई दुनिया कैसे गुप्त रखा हुआ है। कौन है ये? छुपे रुस्तम बाद में खुले, कब खुलोगे? है? अरे छुपे रुस्तम कभी खुलोगे? अंत तक कैसे रहोगे? तुम्हारा कोई शक्ल भी नहीं देख सकता है, कहीं नजर ना लग जाए। इसलिए संदेश में क्या बोल दिया, ये बस चूचा सुनाई देगी, इनका कोई वीडियो आने वाला नहीं है सामने। क्या? अरे नई दुनिया में देखें, नजर लगा सकते नहीं लगा सकते हैं? तो क्या बोला आखिरी संदेश में? संदेश है 10 मिनट का है, और 10 घंटे लगा दिए सुनाने में। तो वंडरफुल बाप, वंडरफुल संदेश। कितने मिनट का संदेश था 2017? जून में आया ना, सोचो 9-10 मिनट का संदेश, लगाए कितने घंटे? 9-10 घंटे सुनाने में लगाए। हर एक एडवांस की आत्मा अगर उसको पार्ट में सुनेगी तो कम से कम 9 दिन तो लगेंगे सुनने के लिए उसको। सार क्या था? ये त्रिवेणी संगम है, ये तीसरी है नदी। क्या है ये? ये त्रिवेणी संगम है, ये तीसरी है, ये अविनाशी है। क्या है ये? थोबड़ा नहीं, सॉरी, क्या शब्द? जनक को बोल दो, जनक को बोल दो, जहां तक फैला सको फैला दे। ऑडियो, वीडियो नहीं, इनकी वीडियो होती ही नहीं, कोई खींच के देखे फोटो, जिनके वीडियो होते ही नहीं, ये कैसे हैं ये? कैसे है ये? अव्यक्त है। अव्यक्त का कोई वीडियो होता है क्या? फोटो होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। छुपा रुस्तम बाद में नहीं, बाद में संगठित रूप में है, एक नहीं है। छुपा रुस्तम बाद में खुले, लास्ट में पर्दा उठाते हैं जब तुम्हारा पूरा क्या हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है, पूरा श्रृंगार हो गया, पूरे निराकार स्टेज में टिक गए। कैसे स्टेज है? कोई संकल्प चल ही नहीं रहा, अभोक्ता, असोचता, निर्विकल्प समाधि, ये है प्रैक्टिकल तुम्हारा भविष्य, स्थायी ज्यादा दूर नहीं है। तो ये भट्टी माना तुम्हारे लिए जंप की व्यवस्था है। क्या है? इसलिए तुम्हारा वायुमंडल पावरफुल होता जाएगा, लेकिन जो बाहर है उनकी समझदारी है कि संगठन, बिना संगठन के तुम नहीं रहोगे। नहीं रहोगे मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ दोगे, है? हाँ, नई दुनिया का जो पुरुषार्थ है वो तुम्हारे से नहीं हो पाएगा। अब अपनी तरह का जो भी भोगते रहो, भोगते भोगते बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करते रहो, तो उसमें भाग्य बनेगा नहीं बनेगा? है? बनेगा। याद से ही भाग्य है, बिना याद के भाग्य नहीं है। जैसी भी टूटी फूटी है, याद तो करना पड़े। इसलिए कम से कम अपने को कहां से छुड़वाएं बाहर? ये जो जानवर के प्रतीक हैं, इसका आधार लेते हैं सब, ज्ञान जल का आधार लेते हैं जितने ही भगवान, इनसे दूर रहना माना अपनी दुर्गति ना करवाना। इन जानवर बुद्धियों का आधार लेना, बस तुम्हारे में जल ही जल रहेगा, जल ही जल रहेगा, मन मनाव नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, चैलेंज है, तो समझो दुर्गति ही है। इसलिए सदगति और दुर्गति की परिभाषा नई दुनिया में कैसी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए, नई परिभाषा है। इसलिए उनको चिंता नहीं करनी। कौन? कहां से आ गई है? कितने पांडव हैं? 5 हैं, राइटियस हैं। कौन कौन से हैं?
अरे उसको मत गिनो भाई, जो पुरुषार्थ में सदा ही खड़ा रहा उसकी क्या गिनती करूं? हैं? गिनती किनके करो? जो सीढ़ी के बाहर बिठा दिया, 40 वर्ष होते क्या रिजल्ट निकल आई? विनशंति, इनसे गिनती शुरू करो, है? क्योंकि अभी विनशंति को है, या बहुत सुंदर रिजल्ट निकाल ली 2004 के बाद। अगर तुम्हारी मन बुद्धि 1 मिनट भी नहीं रुक पा रही तो तुम सदगति में दुर्गति में हो, दुर्गति में हो। जबरदस्ती उछल कूद कर रहे हैं साक्षात्कार करके हम स्वर्ग में जा रहे, कहीं के स्वर्ग में नहीं जा रहे तुम, 60 सेकंड भी तुम्हारी बुद्धि नहीं रुक रही और तुम कर रहे हो स्वर्ग में हो। काहे के स्वर्ग है तुम? नंबर 1। हाँ आगे कौन था ये? भीमसेन। क्या दिया इसको? गदा दिया। तुम तो चलाते रहो गदा, बस पाना था सो पा लिया, और नहीं है तुम्हारे पास कछु। हाँ उसके आगे हवा में उड़ रहे हैं। आप देखो बौद्धियों को जाके देखो, बौद्ध धर्म में कैसे छलंगा मारते हैं उछल उछल के, है? देखना, कभी देखा तुमने? हाँ ये हवाई है ये, लेकिन तो भी किसी की मजाल नहीं, कोई भगवान पैदा हो जाए इनको नाक रगड़वा दे, ये नाक रगड़वा देंगे आगे चल के। जिनमें भी जानवर के प्रतीक हैं आज, जितने भी एडवांस के, इनमें से एक भी भगवान ऐसा पैदा नहीं है जो इनको अपना कन्वर्ट कर सके। एक है फटेचंद, मजा आ जाए ऐसे हमारे भूतरी जो भूत ही हैं इनको ही तुम कन्वर्ट करके दिखा दो, झापड़ देते हैं ये ऐसे हैं। सोचो भगवान की निगाह में कितने वैल्यूबल होंगे, कितनी प्योरिटी की पावर होगी इनके पास। राइटियस पांडव है। और नीचे वाह नकुल, ठीक है दोनों जहान से गए, लेकिन इतना मोटा है ये, शरीर से भी मोटा है। किससे मोटा है ये? मन बुद्धि से मोटा है। जड़ कैसी है? कितनी सॉलिड जड़ है, कितनी प्योरिटी है। प्योरिटी है तो सदा ही बाप का बन के रहता है, कभी छोड़ देता है। इनको कन्वर्ट करके दिखाएं, चैलेंज है। तो कितने साधारण हैं ये, कितने गुप्त हैं ये, इनको कौन जान सकता है? इनको तो इनके पड़ोसी भी नहीं जान सकते। सोचो आप, ये इतने गुप्त हैं, इनको कहां से जान पाओगे तुम? ऐसी श्रेष्ठ आत्मा एडवांस में है, ऐसे कुमार हैं, अभी भी बाप को नहीं छोड़ा होगा। ऐसा अनुमान से नुकसान नहीं है, लेकिन प्योरिटी की जो पावर है। और नीचे वाह गुरु है, क्या है? सहदेव जी महाराज। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, कितनी प्योरिटी है। प्योरिटी को तो सदा ही सल्यूट है भाई। क्या है? खंडित नहीं है। प्योरिटी को क्या है? सदा ही सल्यूट है। प्योरिटी के बल से ही पूरा वर्षा मिल रहा है। ये है प्रैक्टिकल नई दुनिया, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ओम शांति।